उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर बसा एक जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ वैसे तो आंवले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज हमारी चर्चा का केंद्र प्रतापगढ़ जिला नहीं बल्कि प्रतापगढ़ जिले की एक तहसील कुंडा, जिसके एक छोटे से गांव मऊदारा, जहां से निकले दो भाइयों ने इस समय भद्री रियासत के महाराज और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती पेश कर दी है। आखिर क्या है इन दो भाइयों की कहानी? कुंडा तहसील में आने वाले एक छोटे से गांव मऊदारा में एक गरीब परिवार, जिसके मुखिया सुंदर लाल यादव और उनकी पत्नी शशि प्रभा को 25 अगस्त 1980 को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नाम रखा जाता है गुलशन यादव। कुछ साल बाद गुलशन के छोटे भाई छविनाथ का भी जन्म होता है। क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए गुलशन छोटे भाई छविनाथ के साथ पिता सुंदरलाल का हाथ बटाने लगे परिवार की जीविका चलाने के लिए। इस दौरान जीवन में आने वाली कई बाधाओं का दोनों भाइयों ने जमकर सामना किया। साल आया 2002, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती उत्तर प्रदेश में विरोधी नेताओं पर आतंकवाद निरोधक कानून यानी पोटा के तहत कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया के ऊपर भी हुई। राजा भैया पर पोटा के तहत कार्रवाई हुई, तब इस केस के गवाह जो थे राजेंद्र यादव की हत्या होती है और गुलशन यादव सुर्खियों में आते हैं। गुलशन और छविनाथ दोनों पोटा के तहत जेल जाते हैं और गुलशन को जमानत मिलती है 19 महीने बाद, जबकि छविनाथ को नाबालिग होने के कारण जल्द ही जमानत मिली। कहा जाता है कि इसके बाद से दोनों भाई राजा भैया के साथ राजनीति की शुरुआत करते हैं। मऊदारा से बने ग्राम प्रधान बनकर गुलशन यादव ने शुरू की राजनीति की पारी। मऊदा से बने ग्राम प्रधान 10 साल से कुंडा के चेयरमैन राजा भैया के सानिध्य में ही गुलशन यादव ने सियासत में कदम रखा और पहली बार मऊदारा के ग्राम प्रधान बने। प्रधान बनने के बाद गुलशन ने सियासत में पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो 2011 में कुंडा से चेयरमैन बनने में कामयाब रहे। इसके बाद 2017 में गुलशन यादव जेल में रहते हुए कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन पद के चुनाव में अपनी पत्नी सीमा यादव को राजा भैया के प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा कर जिताने में कामयाब रहे। बता दें, गुलशन की मां मऊदारा से ग्राम प्रधान है और उनके भाई छविनाथ करेटी गांव से प्रधान है। मऊदारा गांव के आसपास इलाके में गुलशन यादव की सियासी तूती बोलती है। चेयरमैन बनने के 2 साल बाद गुलशन यादव फिर से चर्चा में आए। इस बार चर्चा का विषय था जियाउल हत्याकांड। एसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई है। दरअसल कल यहां पर गांव के प्रधान नन्हे यादव और उनके भाई सुरेश यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गांव में हिंसा भड़क उठी। घटना के बाद पुलिस जब हिंसा को काबू में करने के लिए वहां पहुंची तो गांव वालों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। 2 मार्च 2013 में हथीगवा थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से आक्रोशित प्रधान के परिवार के लोगों ने आरोपित कामता पाल के घर धावा बोलकर उसका घर फूंक दिया था। इसके बाद आक्रोशित लोग संजय सिर्फ उर्फ गुड्डू के घर की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच घटना की जानकारी होने पर फोर्स के साथ सीओ कुंडा रहे जियाउल हक ने आक्रोशित लोगों को आग से बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो प्रधान के भाई सुरेश यादव ने उनके सिर पर बंदूक की बट से हमला कर दिया था। बंदूक की छीना झपटी में हुए फायर से गोली लगने से सुरेश यादव की मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने सीओ को पीट कर हालत गंभीर कर दी गई और फिर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने हथीगवा थाने में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उनकी करीबियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उस समय अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। उस समय सीओ की हत्या में सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया था। देवरिया में जियाउल हक के परिवार के लोग धरने पर बैठ गए थे। वहां स्वजनों को सांत्वना जताने और आर्थिक मदद देने तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व कैबिनेट मंत्री आजम खां गए थे। TV9 भारतवर्ष ने जब अखिलेश यादव से गुलशन यादव के बारे में पूछा, पत्रकार की भाषा कुछ इस प्रकार थी। जियाउल हक हत्याकांड के आरोपी को आपने विधायक का टिकट दे दिया तो अखिलेश यादव भड़क गए। वे बोले, जो दूसरा प्रत्याशी है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा और पूछा जियाउल हक हत्याकांड में सबसे ज्यादा कौन मारा गया था। दरअसल उनका इशारा यादव की तरफ था। सच पूछा जाए तो जियाउल हक हत्याकांड में 3 लोग मारे गए थे, जिनमें 2 यादव भाई नन्हे यादव और सुरेश यादव और एक मुस्लिम सीओ जियाउल हक। अखिलेश यादव का मानना है कि ये सारा षड्यंत्र राजा भैया का गढ़ा हुआ था, जिसमें 2 यादव और एक मुस्लिम की जान चली गई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं। साथ ही साथ 4 यादव को अरेस्ट किया गया था।
अन्य जाति के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अखिलेश यादव का मानना है कि षड्यंत्र उनकी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के सबसे अधिक कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए तो वह प्रतापगढ़ है। समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव को फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाने का श्रेय भी राजा भैया को दिया जाता है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया था। 2 दशक बाद सपा ने कुंडा से प्रत्याशी को उतारा। साल 1993 से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से लगातार निर्दलीय विधायक चुने जाते आ रहे हैं और सपा बीजेपी के सहयोग से मंत्री भी बनते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पिछले 2.5 दशक से कुंडा में राजा भैया के खिलाफ अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। वो राजा भैया का समर्थन करती रही, लेकिन इस बार सपा ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी गुलशन यादव के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे राजा भैया के समक्ष चुनौती खड़ी हो गई है।